औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज एक खूबसूरत मिरेकल स्टोरी इस्तग़फ़ार की है। एक भाई की कहानी है, बड़ी ही प्यारी कहानी है। ये भाई कहता है कि मैं बहुत छोटी उम्र में था और हमारे घर की माशी हालत बहुत ख़राब थी, रिज़्क़ की बहुत तंगी थी, बहुत परेशानी चलती थी। रिज़्क़ ना हो तो घर के मसाइल परेशानियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। घर वाले भी परेशान थे, अब्बू का काम भी इतना ज़्यादा नहीं था, रिज़्क़ भी इतना नहीं था, घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो मुझे इतनी समझ नहीं आती थी, मैं छोटा था और मैंने फिर किसी आलिम के पास गया और उसको बताया अपने घर के हालात। तो उस आलिम ने मुझे कहा कि आप इस्तग़फ़ार का विर्द करो। तो उस बात को मैंने इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लिया, बस मैं फिर भी और वज़ाइफ पढ़ता था, लेकिन इस्तग़फ़ार मैं नहीं पढ़ता था। मुख्तलिफ़ किस्म की किताबों से देखता था, वज़ीफ़े वग़ैरह तो पढ़ता था, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद हमारे हालात बिल्कुल भी ठीक ना हुए, बल्कि वैसे के वैसे थे। तो मैंने सोचा कि बस अब मैं पढ़ाई को बंद कर दूँ, पढ़ाई को छोड़ दूँ और मैं कोई काम शुरू कर दूँ, क्योंकि घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो फिर मैं एक दफ़ा मस्जिद गया तो वहाँ कोई खुतबा था, तो खुतबे में भी इस्तग़फ़ार के जब फ़ज़ाइल और उसकी बरक़ात के बारे में बता रहे थे और कहानियाँ सुनाई जा रही थी इस्तग़फ़ार के बारे में। तो उस आलिम की बातें मेरे दिल पे लगी और फिर मैंने कहा कि हाँ, ये तो मुझे कुछ टाइम पहले किसी आलिम ने इस्तग़फ़ार पढ़ने का कहा था और वो मैंने नहीं पढ़ा, और आज फिर इस्तग़फ़ार के मैंने इतनी ज़्यादा अच्छी बातें सुन रहा हूँ। तो मेरे दिल पे इस्तग़फ़ार की बातें लगी और मैंने इस्तग़फ़ार को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैंने इस्तग़फ़ार की वीडियोस भी देखी, सर्च की, बड़ी ही प्यारी कहानियाँ थी। इस्तग़फ़ार की वजह से जो मसाइल हल होते हैं, रिज़्क़ की जो तंगी होती है वो ख़त्म होती है, अल्लाह ताला गैबी मदद करते हैं। तो मैंने इस्तग़फ़ार को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैंने इस्तग़फ़ार को पढ़ता गया। कुछ टाइम के बाद मुझे ये नहीं था अंदाज़ा कि इस्तग़फ़ार पढ़ने की वजह से ज़िंदगी में क्या तब्दीली आएंगी। बस मैं तो इस्तग़फ़ार बस ऐसे रूटीन में पढ़ता, जब मैंने उसके फ़ज़ाइल देखे और मैं उसके फ़ज़ाइल को भूल चुका था, लेकिन इस्तग़फ़ार जो था मेरी रूटीन में शामिल था और मैं इस्तग़फ़ार को हर नमाज के बाद पढ़ता था और कसरत के साथ भी पढ़ता था। तहज्जुद भी मैंने अब पढ़ना स्टार्ट कर दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पढ़ाई भी हो रही थी, जारी थी, कंटिन्यू थी और मैं इस्तग़फ़ार का विर्द कर रहा था। तो ऐसा हुआ कि जहाँ मेरे अब्बू काम करते थे, मेरे अब्बू का काम इतना ज़्यादा हो गया कि उस जगह को ख़ुद ले लिया जहाँ वो नौकर थे, काम करते थे। तो आहिस्ता ऐसे हुआ कि हमें पता ही नहीं चला कि ये सब क्या हो रहा है, अल्लाह ताला ने कैसी हमारी मदद कर रही हैं। बस अब्बू ने वो जगह ले ली और हमारा काम बहुत ज़्यादा हो गया, हमारा बिज़नेस ज़्यादा बढ़ गया। हम किराए के घर में रहते थे, हमारा इतना खूबसूरत अब बंगला है, खूबसूरत घर है, ये तो हमने कभी तसव्वुर में भी नहीं सोचा था कि हमारा इतना प्यारा घर भी होगा, हमारा कारोबार इतना ज़्यादा फैल चुका होगा। मेरी तालीम भी पूरी हो गई है और हमारे घर में जितने भी मसाइल थे, परेशानियाँ थी, वो ख़त्म होती जा रही थी। तो बस मैं इस्तग़फ़ार का विर्द कर रहा था और ये जो हमारी ज़िंदगी में चेंजेस आ रहे थे, पूरे घर में तब्दीलियाँ आ रही थी, इस बात पे मेरा फ़ोकस नहीं था कि मैं इस्तग़फ़ार का विर्द कर रहा हूँ और अल्लाह ताला की मेहरबानी हो रही है। लेकिन जब एक दफ़ा मैंने कुछ वीडियोज़ देखी थी इस्तग़फ़ार की, तो फिर मेरे दिमाग में आया, अच्छा मैं भी तो इस्तग़फ़ार का विर्द कर रहा हूँ, अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में इतना चेंजेस कर लिया। वाक़ई में ये सब बातें नहीं हैं, ये सच है। इस्तग़फ़ार पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला ज़िंदगी में चेंजेस ज़रूर लाते हैं। आज इस भाई की कहानी बड़ी ही प्यारी कहानी है। आप अस्तग़फ़िरुल्लाह का भी विर्द करें और दुरूद इब्राहिमी का भी विर्द करें। दुरूद पाक पढ़ने वाला कभी भी मायूस नहीं होता, कभी भी नाउम्मीद नहीं होता, स्पेशली दुरूद इब्राहिमी। दुरूद इब्राहिमी तो अफ़ज़ल तरीन दुरूद शरीफ है। आप दुआएं ना भी मांगें, आप अल्लाह के सामने रोएं भी नहीं, अपनी बातें भी किसी को ना बताएं, लेकिन फिर भी आपकी जो दिल के आंसू हैं, आपके दिल के गम हैं, वो अर्श तक जाएंगे, आपके आंसू अर्श तक जाएंगे। आपकी हाजात, आपके दिल की ख्वाहिशात जो आप इज़हार भी नहीं करो,
پھر بھی آپ کے درود پاک کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں پہنچیں گے، آپ کے گناہوں کی بخشش ہوگی، تو آپ پہ نظر کرم ہوگی، آپ کی زندگی آسان ہوگی اور آپ سے سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ بس محبت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ آپ استغفر اللہ کا بھی ورد کریں، درود ابراہیمی کو بھی پڑھیں، اپنی زندگی میں آپ خود چینجز دیکھیں گے۔